पाकिस्तान की अगर आप बात कर लें, आज उस तरह से स्टेडियम फुल नहीं था, बट फिनाले के टिकट्स दुबई में ऑल सोल्ड आउट हो गए भाई। आपको क्या लग रहा है? आप क्या समझ रहे हैं? लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल देखना है पूरी दुनिया से। इंडियन फैंस ने टिकट्स सारे जो जैसे ही आए हैं टिकट्स ग्रैंड फिनाले के, कुछ मिनट में, लिटरली उन्होंने कुछ मिनट्स में तमाम के तमाम टिकट्स अली साहब खरीद लिए। Grab और कर लिए। इतने महंगे टिकट्स थे फाइनल के। ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट नहीं, ये बिक गए हैं टिकट्स। 250 दिरहम से टिकट की प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है और 12,000 जो एईडी है वहां तक इसकी प्राइस थी, और फिर भी बिक गया सब। और ऑल सोल्ड आउट हो गया। तो इंडियन फैंस की बहुत डिमांड है। विराट के तो इतने फैंस हैं पाकिस्तान में। आज सेमीफाइनल क्योंकि पाकिस्तान में खेला गया था, क्राउड अली साहब उस तरह से नहीं था, 50% क्राउड था। और ये जो है ना, वैसे तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी, ऑब्वियसली रोने ही है। करते। ट्रॉफी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में नहीं है। हाँ। तो फिर आपने क्या करना जाके साउथ अफ्रीका को देखना। अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, भारत को सपोर्ट कर रहा है। वैसे इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं है। 685 मिलियन 685 मिलियन के टिकट सोल्ड क्या हुए बात है। जो इंडियंस ने खरीदे हैं। कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के सारे टिकट्स बिक गए हैं, सब के सब टिकट्स बिक चुके हैं। ऑल टिकट्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इन दुबई सोल्ड आउट, ऑलरेडी सोल्ड आउट। 25,000 टिकट्स सोल्ड आउट। सर आपको क्या लग रहा है? आप क्या समझ रहे हैं? लोग पागल हुए जा रहे हैं, लोग क्रेजी हो गए हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी का ये फाइनल देखना है पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। 25,000 टिकट्स अब तक सेल हो चुके हैं। और आपको पता है ये जो 25,000 टिकट्स हैं ये 9 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुए हैं। यूएई के, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो दिरहम है उसमें 9 मिलियन दिरहम्स के चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स सेल हो चुके हैं, बिक गए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट नहीं, ये बिक गए हैं टिकट्स। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि कितना क्रेज है, कितना क्रेज है इस वक्त। लोग देखें आप, वो तो ठीक बात है, दुनिया की 2 दी बेस्ट टीम्स इस वक्त खेलेंगी, लेकिन जो इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो पूरी दुनिया में हैं। पाकिस्तानी फैन है भाई, विराट के तो इतने फैंस हैं पाकिस्तान में कि बहुत ज्यादा वहां पर दुबई में लाखों में हो सकता है लाखों में तो नहीं हो सकता, लेकिन हजारों में ऐसे फैंस और पाकिस्तानी जो ये मैच देखने जाएंगे, वो विराट का कोई फैन होगा, कोई रोहित शर्मा को फैन होगा, इंडियन क्रिकेट टीम के फैन होंगे, ये सब जाएंगे देखने। उसमें बहुत सारे लोग पाकिस्तानी भी होंगे। ऐसा ही है। अफगानिस्तान किसको सपोर्ट कर रहा है पता है आपको? अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, भारत को सपोर्ट कर रहा है। वैसे इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान ने, यानी अफगानी भाई जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान पहुंच के जब वो मैच देखने के लिए गए तो वो कह रहे हैं कि वहां पर तोड़फोड़ बहुत ज्यादा की है। मुझे नहीं पता किया या नहीं किया, लेकिन मैं कुछ वीडियोस देख रही थी जिसमें ये दिखाया गया कि जो अफगानी जो कि पाकिस्तान मैच देखने के लिए गए, वैसे तो वहीं पर इतनी बड़ी तादाद अफगानियों की है, मतलब वहां पे जो रहने वाले डेकेड्स जो अफगानी हैं वो पाकिस्तानी ही हैं, तो आप उनको पाकिस्तानी भी कह सकते हैं। वो ठीक है कि वो पीछे से अफगानी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी जो अफगानी हैं उन्होंने कराची में जो मैच हुआ उसमें शायद या लाहौर में हुआ, लेकिन उनमें कुछ मैचेस में उन्होंने काफ़ी तोड़ फोड़ की है, कुर्सियाँ शुर्सियाँ तोड़ दी हैं। तो वैसे तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर ये देखें ना आप कि वो अभी के थोड़ी, वो तो हमेशा से करते हैं। अच्छा वो हैरान ये इसलिए हो रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तानी, इसलिए हैरान हो रहे हैं कि पाइन ये रहते इधर हैं, ये खाते यहाँ पर हैं, और ये हमने इनको जो है यहाँ पे रखा हुआ है और ये साथ दे रहे हैं इंडिया का।
तो भाई साहब आप ये भूल जाते हैं कि आपने जब उनको वहां पर रखा था तो उसके लिए आपने पैसा लिया था। आपने पैसा लेकर उनका मुल्क को तोड़ा था। ये ना भूला करें, ये ज़रा याद रखा करें ये थोड़ी बातें ना। तो वो जो रह रहे हैं उसका पैसा लिया आपने, एड ली है, इस वजह से वो रह रहे हैं। इस तरह बात ना करें। उनको अब उठा उठा के आपने वापस भेजा, फेंका। दिस इज़ नॉट गुड। अच्छा एनीवेज, ये तो हम किसी और तरफ निकल गए हैं जी। पर ये जो है ना, वैसे तो मातम पड़ा हुआ है, पिट्टन पड़ा हुआ है, रो रहे हैं पाकिस्तानी। ऑब्वियसली रोने ही है कि भाई असी तो निकल गए। एक तो निकल गए, ऊपर से ये कि भाई आप ये देखिए कि सिंगल विक्ट्री के बगैर निकल गए, इतने पहले निकल गए, और जो फाइनल होना था वो भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। कितनी मतलब सोने पर सुहागा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल के टिकट के बारे में बात करने वाले हैं। चैंपियन ट्रॉफी फाइनल 9 मार्च रविवार के दिन इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। यह फाइनल दुनिया की 2 बेस्ट टीमें इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। इसीलिए इस फाइनल का क्रेज इतना है कि सिर्फ भारत और न्यूजीलैंड ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग इस फाइनल को देखना चाह रहे हैं, और यही कारण है कि इस फाइनल का टिकट का प्राइस भी बहुत ज्यादा है। चैंपियन ट्रॉफी फाइनल के 25,000 टिकट 9 मिलियन दिरहम में बिक गए हैं, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान की मीडिया के होश पूरी तरीके से उड़ गए हैं कि इंडिया के लोग इतने महंगे टिकट कैसे खरीद सकते हैं, वो भी बिना सोचे समझे। क्योंकि जैसे आईसीसी ने टिकट जारी किया था, लगभग 1-2 घंटे बाद पूरी तरीके से टिकट सोल्ड आउट हो गए थे। उन 1-2 घंटों में उस वेबसाइट पर लगभग लाखों की ट्रैफिक थी और लाखों लोग उस टिकट को खरीदना चाह रहे थे, और सभी को टिकट भी नहीं मिला था। तो पाकिस्तान की मीडिया का कहना यही है कि भाई भारत के लोग इतनी जल्दी कैसे इतने लाखों के टिकट खरीद सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की मीडिया और क्या कह रही है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो को देखते हैं और आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। कि जो इंडिया न्यूजीलैंड का ग्रैंड फिनाले होगा अली साहब, हैरान कुन, तो बल्कि उसमें भी बात में आते हैं। आज सेमीफाइनल क्योंकि पाकिस्तान में खेला गया था, क्राउड अली साहब उस तरह से नहीं था। 50% क्राउड था, 40 to 50%। सारी बात है, जब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ही है ही नहीं, तो आप क्राउड को चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में नहीं है। तो फिर आपने क्या करना, जाके साउथ अफ्रीका को देखना, फिर आपने जो है वो दूसरी टीम को देना। इवन हम दोनों का प्लान भी था कि हम लाहौर जाके कवर करेंगे, लेकिन कोई एक टीम तो हो, पाकिस्तान तो हो वहां पर, फिर तो कवर भी करेंगे। क्राउड भी बड़ा उदास था, फिर भी मैच देखने के लिए आ गए, यही बड़ी बात है। क्योंकि दूसरी तरफ जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि इंडियन फैंस ने टिकट सारे जो जैसे आए हैं टिकट्स ग्रैंड फिनाले के, कुछ मिनट में, लिटरली उन्होंने कुछ मिनट्स में तमाम के तमाम टिकट्स अली साहब खरीद लिए। और इतने महंगे टिकट्स थे फाइनल के, 250 दिरहम से टिकट की प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है, और 12,000 जो एईडी है वहां तक इसकी प्राइस थी, और फिर भी बिक गया सब, और ऑल सोल्ड आउट हो गया। तो इंडियन फैंस की बहुत डिमांड है। और अगर आप टोटल इसकी तादाद की बात करते हैं अली साहब, तो 685 मिलियन 685 मिलियन के टिकट सोल्ड हुए जो इंडियंस ने खरीदे हैं फाइनल के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो इंडिया न्यूजीलैंड का खेला जाएगा। ऑलमोस्ट 99% इंडियंस ने खरीदे हैं, सारे इंडियंस ने बल्कि खरीदे हैं। तो इमेजिन कीजिए आप कि कितना ज्यादा जोश रहेगा और इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी। देखो टफ मुकाबला भी होगा। मैं ये समझता हूं कि न्यूजीलैंड के आगे जाने से ये बहुत अच्छा ही हो गया, क्योंकि आखिरी बार जिसने इंडिया को सबसे टफ कंपटीशन दिया वो न्यूजीलैंड, ये जो सच्ची बात है। न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने इंडिया को 250 के आसपास फंसाया, और उसके बाद इंडिया की बॉलिंग ने ये चीज साबित की कि उन्होंने न्यूजीलैंड को 200 पे ऑल आउट किया। तो ये बहुत अच्छा मुकाबला होगा, बॉल पे बॉल मुकाबला होगा। साउथ अफ्रीका अगर आगे चला भी जाता, उन्होंने मुकाबला नहीं करना था। और देखो बात यह है कि अब हम यह बात लोग कर रहे हैं जी कि सेमीफाइनल था जी, लाहौर में क्राउड नहीं आया, लोग कम थे, ये था वो था। देखो भाई एक और बात समझो आप, पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी 23 फरवरी को खत्म हो गई। हाँ खत्म 23 फैब को आप बाहर हो गए थे। आज 5 मार्च है भाई। आप देखें कि खत्म हुए भी ये कोई दूसरा हफ्ता भी अब एंड हो रहा है। 2 हफ्ते हो गए, अगली सीरीज तो स्क्वाड तक अनाउंस, अब मतलब हमें खत्म हो गई हमारी चैंपियंस ट्रॉफी। 2 हफ्ते गुजर गए हैं पाकिस्तान को इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए हुए, 2 हफ्ते यार। सही बात है। तो आप क्राउड को वो नहीं बोलोगे कि जी पाकिस्तान का क्राउड नहीं आया, या उसने डिसअपॉइंट कर दिया, या फलाना कर दिया, वो ये हो गया वो हो गया। आप इमेजिन कीजिए कि जब आप होस्ट हैं और आप एक भी मैच अपने घर पे नहीं जीत रहे। आज हमारा टीवी पर शो था रोज न्यूज पे, आज दोपहर को 1 बजे जो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का मैच था, इससे पहले हमें टीवी पर बुलाया गया था, मुझे और अली साहब को, और वहां पर हम शो कर रहे थे। वहां पे भी हमसे पूछा जा रहा था, तो हम यही बात कर रहे थे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे, इंडिया की परफॉर्मेंस पे बात की गई, विराट कोहली के हवाले से सवाल किए गए। एंकर साहब ने हमसे पूछा कि भाई विराट कोहली का बताएं, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आया। तो हमने यही बात की कि विराट कोहली ने अपना बदला कैसे लिया। आप ये देखो कि भारत ने 15 साल के बाद अली
15 इयर्स के बाद कल जो हराया है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को, ये 15 साल के बाद भारत की विक्ट्री है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया किसी भी आईसीसी इवेंट के नॉकआउट मैच में। ऐसा ही है। और 5094 दिन का वेट करना पड़ा टीम इंडिया को। 2011 के बाद इंडिया ने हराया है। तो आप देखिए कि उनके पास मोमेंटम कितना है। रोहित शर्मा की आप कप्तानी की बात कीजिए, लास्ट 3 आईसीसी इवेंट में वो सिर्फ एक मैच हारे हुए हैं। आप और हम एक भी मैच नहीं जीते। अब भाई इस चैंपियंस आपको ट्रॉफी में दोबारा से एक बड़ा मौका मिल गया है। वो मौका जो इंडियन फैंस ने पिछले, ये भी कल परसों की बात ही है, कल की बात है, इंडियन फैंस के दिल में ठंडक पहुंची जब ऑस्ट्रेलिया को आपने शिकस्त दी और वो वर्ल्ड कप 2023 फिनाले का बदला लिया। अब आपको न्यूजीलैंड से वो बदला लेना है जो 2019 में भारत का दिल टूटा था करोड़ों फैंस का, जहां पर वो मार्टिन गुप्टिल ने वो थ्रो मारी थी एमएस धोनी की, वो थ्रो जाकर जो वो लग गई थी। तो वो वाला बदला जो आपने, वो अब आपने लेना है फिनाले के अंदर। तो दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी फाइनल के 25,000 टिकट 9 मिलियन दिरहम में बिके, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन क्या था वो आपने वीडियो में देखा ही। बाकी इस वीडियो में हम और बातें करने वाले हैं कि क्या पाकिस्तान से भी पाकिस्तानी लोग चैंपियन ट्रॉफी फाइनल देखने आ रहे हैं कि नहीं। तो एक सूत्र के हिसाब से ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के लोग भी कोहली के फैन हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन अगर आप देखते होंगे हमारी वीडियो में, तो उसमें पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि कोहली के हम बहुत बड़े फैन हैं। तो पाकिस्तानी भी फाइनल देखना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो फाइनल का टिकट अफोर्ड कर सके। बाकी पाकिस्तान की मीडिया ये भी कह रही है कि अफगानिस्तान के लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान के लोग हमारे यहाँ खाते हैं। तो भाई तुम ट्रीट भी वैसा करते हो, इसलिए अफगानिस्तान के लोग भी तुम्हारे साथ वैसा ट्रीट करते हैं। वो तो 2 वक्त की रोटी की बात है जो अफगानिस्तान के लोग तुम्हारे यहाँ टिके हैं, वरना वो कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। बाकी चैंपियन ट्रॉफी की बात की जाए तो आज दुनिया के 2 टीम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है, जिसमें देखते हैं कि अगर पलड़ा भारी की बात की जाए तो इंडिया का पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि इंडिया अभी तक इस टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं हारा है और लगातार जीतते हुए फाइनल तक पहुंची है। वही बात अगर न्यूजीलैंड की जाए तो न्यूजीलैंड ने भी कोई भी मुकाबला नहीं हारा है। न्यूजीलैंड सिर्फ एक मुकाबला हारा है, वो भी इंडिया के खिलाफ दुबई में। तो देखना यह है कि आज का मुकाबला कौन जीतता है। अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड के पास भी एक अच्छा स्पिन डिपार्टमेंट है जो इंडिया के बल्लेबाजों को परेशान कर सकता है, क्योंकि इंडिया के पास स्पिनर तो भरमार हैं और न्यूजीलैंड के पास भी स्पिनरों की संख्या अच्छी खासी है। पिछले मैच में आप ग्रुप स्टेज के मैच में देखे होंगे जिस तरीके से मिचेल सेंटनर ने अपनी स्पिन के जादू से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया था, तथा आखिरी में आके जिस तरीके से बल्लेबाजी भी की थी न्यूजीलैंड के कप्तान ने, वो अहम रोल निभाएगा इस फाइनल के मुकाबले में, क्योंकि आप फाइनल तभी जीतते हो जब आपका 8वें 9वें नंबर तक बल्लेबाजी है। तो भारत के पास भी बल्लेबाजी है और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो न्यूजीलैंड के पास भी वो डिपार्टमेंट है जो लास्ट के ओवरों में आकर अच्छे रन बना सकता है। तो आपका इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।